हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है 4, सवा 4 बजे का टाइम हो रहा है। सवा 4 बज चुके हैं और उससे पहले मैं बैठी हुई थी। और आज में जो हमारा लंच हुआ ना, वो काफ़ी लेट हुआ है। तो किचन को मैंने क्लीन नहीं किया था, किचन ऐसा ही पड़ा हुआ था, ऐसा ही छोड़ दिया था। लंच करने के बाद सारे बर्तन भी पड़े हैं और कुछ खाली भी नहीं किया है। जो भी साग सब्जी वगैरह बच गई थी वो बिल्कुल बर्तन खाली नहीं किए। तो अब कर देते हैं इनको खाली। और जो भी गैस के जो भी बर्तन वगैरह हैं, जो भी इसके सांचे वगैरह हैं, वो सारे सिंक में रख देते हैं। धुलने वाले जितने भी बर्तन हैं वो सिंक में लगा देते हैं। और अभी बेटा ट्यूशन से लौट के आया था तो उसने चाय बना के मुझे भी दी, खुद भी पी। और बेटा जो शाम की चाय होती है ज़्यादातर बेटा ही बनाता है, मैं बहुत कम बनाती हूँ। क्योंकि दिन भर मुझे काम काम हो जाता है। तो मैंने एक काम बेटे को सौंप रखा है, तो वो इतना काम करके दे देता है। बस चाय ही अगर हमें कोई बना के दे दे तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। तो बेटे ने चाय बनाई थी ना, तो ये थोड़ी सी निकल गई होगी, तो गैस और भी ज़्यादा गंदी हो गई थी। वैसे दोपहर वाला जो लंच बनाया था तो मैंने क्लीन नहीं की थी और चाय भी निकल गई है। तो अब थोड़ा सा इसको ना डीप क्लीन करे दे रहे हैं, अच्छे से क्लीन करेंगे। तो इसका जो भी है ना, पहले जो भी स्लैब है ना, साबुन से और पानी डाल करके अच्छे से साबुन लगा देंगे और रगड़ देंगे स्क्रब से। जो हम बर्तन धुलते हैं वही वाला स्क्रब है। स्क्रब और जूने से जितनी भी गंदगी वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी। आज ना गैस को मैं इधर सिंक के पास थोड़ा सा ढकेल लाई हूँ, सिलेंडर को भी थोड़ा ढकेल दिया है और इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी, बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूँगी। जब इस तरीके से कोई चीज़ दूध और चाय वगैरह निकल जाती है तो मैं इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। सिंक के पास पास तक आ जाता है चूल्हा, लेकिन ज़्यादा नहीं आता है। अगर ज़्यादा लाना है तो फिर सिलेंडर खींचना पड़ता है, वो मेरे से नहीं हो पाता है। सिलेंडर खींचो फिर वहीं पर वापस करो। और थोड़ा सा शाम के टाइम ना जल्दी जल्दी रहती है। जल्दी क्या, जल्दी तो सुबह भी रहती है, शाम को भी रहती है। अगर शाम में भी अगर लेट हो जाओ ना तो फिर काम ज़्यादा लेट हो जाता है। अगर सुबह में भी लेट हो उठो तो भी ना हमारा जो मॉर्निंग है ना वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ना तो मॉर्निंग में लेट होऊँ और ना ही इवनिंग में। तो अभी से मैं लग गई हूँ, 4 बजे से ही लग गई हूँ घर के काम निपटाने से, क्योंकि अब दिन भी छोटे होने लगे हैं तो 4 बजे लगना पड़ता है। तब जाके 9 बजे तक मैं घर के कामों से फ्री हो पाती हूँ। तो अभी तो किचन को क्लीन करना है और सारे बर्तन मैंने भिगो दिए हैं, वो अच्छे से भीग जाएंगे। उसके बाद ही मैं और बाकी के घर के काम और भी सारे करने हैं। तो यहाँ पर मैंने साफ पानी डाल करके साबुन से अच्छे से खूब अच्छे से रगड़ा है। और ये जो वाइपर है ना, ये अच्छे से पानी सुखा देता है, तो कपड़ा ना ज़्यादा गंदा नहीं करना पड़ता, होता भी नहीं है। और इस तरीके से वाइपर से खींच के मैं पानी किसी बर्तन वगैरह में करके सिंक में बहा देती हूँ, तो ये भी ठीक रहता है। और किचन वगैरह कपड़ा वगैरह चिपचिपा नहीं होता है। तो ये जो दोपहर के लंच के ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं तो सूख चुके हैं, अब इनको लगा देते हैं। ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही से थे। और सबसे पहले इनको तवा वगैरह को मांज लिया है। बर्तन मैंने सारे मांज लिए हैं, इनको धुल देते हैं। और ये सिंक एरिया है ना, इसको भी क्लीन करना होता है। और अगर ना हम इवनिंग का काम बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं, 11-12 बजा देते हैं ना, तो फिर जो मॉर्निंग होती है वो हमारी लेट से स्टार्ट होती है। तो ये ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं चाहती हूँ कि मॉर्निंग में मैं आराम से उठूँ और बिल्कुल टेंशन फ्री उठूँ। बिल्कुल भी माइंड में टेंशन नहीं होनी चाहिए अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं तो यहाँ पर ना मैं बर्तनों को धुल दूँगी। और ये सारे काम करते करते मुझे 4:45 बज गए थे, काफ़ी टाइम लग गया था किचन को क्लीन करने में। और कभी कभी लग जाता है समय, जब मैं बहुत अच्छे मन से साफ़ करती हूँ। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो मेरा इवनिंग का टाइम है और इवनिंग का काम है समय पर निपट जाए। और 9 बजे तक मेरे घर के जितने भी काम हैं मुझे निपटाने होते हैं। अगर इससे ज़्यादा समय लग जाए ना तो फिर मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं यहाँ पर किचन को क्लीन करके आ गई हूँ और कपड़े सारे सूख चुके हैं। बस 2-3 कपड़े नहीं सूखे हैं, हल्के से सद्दे सद्दे टाइप जैसे रह गए हैं, तो वो मैंने वहीं फैला दिए। अभी और सूख जाएंगे, नहीं तो फिर अंदर उठा के डाल देंगे। अभी काफ़ी टाइम है, काफ़ी उजाला भी है। और लगा लेते हैं तब तक झाड़ू। कपड़े मैंने यहाँ पर सारे समेट कर रख लिए हैं। 2 तार है ना, तो 2 रस्सियों पे कपड़े पड़े थे, दोनों के मैंने समेट के रख लिए हैं। और यहाँ लगा लेते हैं पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि शाम की झाड़ू लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि संध्या आरती वगैरह भी करनी होती है। चाहे घर कितना भी साफ़ हो, लेकिन शाम को झाड़ू ज़रूर लगानी पड़ती है, बस पोछा नहीं लगाना पड़ता है। और मैं कहना चाह रही थी जैसे कि अगर रात को मैं 9 बजे तक काम ना फ्री करूं, 10 बजे 11 बज जाएं, तो फिर ना वीडियो एडिट हो पाता है, ना मॉर्निंग में मैं उठ पाती हूँ। तो सारा काम मेरा
लेट हो जाता है। और अगर मॉर्निंग में लेट उठो ना तो पूरा दिन लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि, और फिर एक अलग सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो मैं टाइम टेबल बिल्कुल सेट किए हुए हूँ। मुझे ना अब थोड़ा सा लंच बनाने के लिए मैं और जल्दी किचन में चली जाती हूँ। मैं अब 6:30 पौने 7 तक किचन में चली जाती हूँ। वैसे मैं 7:15 7:30 बजे तक जाती थी, अब मैं और जल्दी किचन में चली जाती हूँ और पूरा डिनर जो है ना बना कर के ही निकलती हूँ। 8 बजे तक मुझे डिनर बनाकर फिनिश, कभी कभी तो हमारा हो भी जाता है, वरना 7:15 8:20 तक हमारा डिनर हो जाता है। और उसके बाद किचन क्लीन करना होता है, दूध वगैरह देना होता है, तो वो सारे और जो भी काम होते हैं वो भी करना होता है। तो यहाँ पर ना मैंने झाड़ू लगा ली है और अपना फेस वॉश भी कर लिया है। काफ़ी काम किया है ना, तो फेस पे थोड़ी सी ना, मेरा एक तो ऑयली स्किन है तो बहुत जल्दी से तेल आ जाता है चेहरे पे। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ थोड़ा सा अपना टचअप करने के लिए। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं करती हूँ, ना ही मुझे मेकअप वगैरह करना आता है और ना ही गर्मियों के टाइम मुझे बिल्कुल पसंद है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मुझे लाइनर तक लगाना नहीं आता, मैं सच बता रही हूँ। कोई अगर लग जाए ना, मैं कभी लगा भी लूँ तो ऐसा लगता है कि मेरे आँखों पे या मैंने पता नहीं क्या भारी भारी कर लिया है। मन तो बहुत करता है लेकिन आता नहीं है। तो और आज मैंने बना ली है चोटी। काफ़ी मन कर रहा था मेरा चोटी बनाने का, कई दिनों से मन कर रहा था और मैं नहीं कर पा रही थी। आज से मैंने चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। आप लोग बताइएगा, मेरे ऊपर जूड़ा ठीक लगता है या चोटी ठीक लगती है। आज बस मेरा मन था हल्का सा, क्योंकि बालों में मुझे क्लिप लगाना पसंद नहीं है। अगर मैं लगा लेती हूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है, इस वजह से मैं नहीं लगाती हूँ। तो आज मौसम थोड़ा सा ठीक है, मुझे लग रहा था कि सर दर्द नहीं होगा या फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैंने लगा ली। 2 क्लिप लगाई हैं, वो भी लूज़ लगाई हैं। और यहाँ पर ये सारे कपड़े पड़े हुए हैं जितने भी दोपहर के, और ये कुछ कल के भी कपड़े थे। कल वाले कपड़े भी मैंने तय नहीं किए थे, तो आज मैं इन सारे कपड़ों को तय कर दिया है मैंने, कल के और आज के। और इनको जहाँ जहाँ इनकी जगह है वहाँ इनको पहुँचा देंगे। और यहाँ पर जितना भी ये सारा बॉटल पड़ी हैं इनको सारा समेट देंगे, यहाँ पे अच्छा लगने लगे। और यहाँ पर मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में, और मैं 6:30 बजे ही किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने समय देखा था। बेटा खेलने जाता है शाम के टाइम, तो वो अभी वापस नहीं आया था, इस वजह से तो मैंने उसको पहले कॉल किया, उसके बाद आया है। और इसी वजह से मुझे याद है कि 6:30 बजे हुए हैं। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ शाही पनीर। और बनाने तो शाही पनीर जा रही हूँ, फिर बाद में कुछ और ही बन गया है। आप देखिएगा क्या बन गया है। मैंने कहा ना कि जो हमारा डिनर होता है ना, बनते बनते पता नहीं कितने बार है ना प्लान चेंज होता है, कितनी बार बनता है, बिगड़ता है, पता नहीं क्या। तो यहाँ मैं मसाला तैयार कर रही थी शाही पनीर मसाले का। और यहाँ पर ना जो मैंने पहले लहसुन डाला ना, मैं लहसुन को सर्दियों में हमेशा छील के रख लेती हूँ, गर्मियों में छील के नहीं रखती हूँ। गर्मियों में इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लहसुन का, और सर्दियों में कर लेते हैं। तो लहसुन डाल दिया, थोड़ा से घी डाला है, 1 चम्मच लहसुन डाल दिया। उसके बाद प्याज डाल दिया है, और 4 टमाटर छोटे छोटे से हैं, और 4 ही मीडियम साइज़ के प्याज थे, तो ये सारा डाल दिया है। और इसको थोड़ा सा पानी डाल करके कुछ खड़े गरम मसाले डाल करके इसका मसाला तैयार कर लिया है। फिर हस्बैंड ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल सिंपल खाना खाना, बिल्कुल ये सब चीज़ें खाने का मन नहीं कर रहा था। और मेरा आज प्लान था कि मैं शाही पनीर बनाऊंगी और साथ में तंदूरी रोटी बनाऊंगी, सॉरी तवा नान रोटी बनाऊंगी। तो यही मेरा प्लान था, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। फिर आ जाते हैं खिचड़ी पर। मतलब हमारे यहाँ इतना शाम का डिनर डिसाइड नहीं है कि क्या बनते बनते क्या बनने लगे टाइम आते आते। तो यहाँ पर मैं खिचड़ी रख देती हूँ। मूंग की दाल डाल करके खिचड़ी बनाई है। वैसे उड़द की दाल डालती, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा हो रहा था, उड़द की दाल की शाम को खाने का मन नहीं कर रहा था। कल दाल उड़द की दाल ही खाई थी, और सुबह में उड़द की दाल की बच गई थी तो उसके पराठे बनाए थे। तो मैं खिचड़ी रखाई हूँ और देखने लगी हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हस्बैंड भी आ गए थे, टाइम से ही आ जाते हैं अब तो। थोड़ा सा मैंने बोला अंधेरा होने से पहले आ जाओ, ताकि जो हमारा नाइट रूटीन है वो बिल्कुल सेट रहे और हम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर नाइट नहीं सही रहती है, सोते नहीं अच्छे से, तो दिन जो है ना वो हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता है। तो बस यहाँ पर खिचड़ी बन गई है, 2 सीटी में बन गई है, तो यहाँ पर लगा लेते हैं डिनर। अब बेटा ना कुछ बना रहा था, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो वहाँ पर है ना कद्दूकस, छोटा वाला जो महीन वाला कद्दूकस वगैरह, चम्मच, पता नहीं कैंची, क्या क्या रखे हुए था, पता नहीं कुछ बना रहा है। पेंटिंग करता है, तो बोला था साइडर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो हमने कहा चलो बना लो, और उसके साथ में मस्ती चल रही है। उसके बाद है ना
पढ़ रहा था पहले तो, फिर थोड़ी देर के लिए मस्ती होने लगी और 8 बजने जा रहे थे तो मैंने कहा सबसे पहले ना लंच कर लो, उसके बाद ही पढ़ना बैठ के। तो यहाँ पर मैं लंच लगा ले सॉरी डिनर लंच लंच बोल रही हूँ, डिनर। और यहाँ पर खिचड़ी बन गई है तो लगा लिए, और दही मट्ठा है भी नहीं और शाम के टाइम खाएंगे भी नहीं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो नहीं खाना चाहिए, दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ हम लोग का हो गया है, मतलब हम लोग करने जा रहे हैं डिनर। सबकी लग गई है थाली, बेटा और हस्बैंड एक थाली में करेंगे और मैंने अपने अलग ले लिए। ये लोग ज़्यादातर साथ ही में करते हैं, और जब छोटा था बेटा तब मेरे साथ में खाता था, अब बड़ा हो गया तो अपने पापा के साथ खाता है। बच्चों का होता है, बॉयज़ का होता है ऐसा, और जो लड़कियां होती हैं वो अपनी मम्मी के साथ खाना पसंद करती हैं, थोड़ी सी जब बड़ी हो जाती हैं तब। और यहाँ पर डिनर हो गया है मेरा, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जो भी अभी बर्तन वगैरह धुले थे शाम वाले वो सूख चुके हैं, उनको लगा दिया है उनकी जगह पर, और फिर से मैं बर्तन धुलने के लिए आ गई हूँ। वही है ना कि सुबह से लेके शाम तक बस बर्तन धुलना ये तो होता ही रहता है। सच में कभी कभी मैं सोचती हूँ इतना बर्तन कहाँ से आता है, समझ में नहीं आता कहाँ से आता है। अगर हमारे अंदर इतनी शक्ति ना हो तो पूरा दिन बर्तन कैसे धुलें। तो बर्तन मेरे धुल चुके हैं, और किचन को ज़्यादा क्लीन नहीं करना है। किचन अभी थोड़ी देर पहले समझ लीजिए किचन क्लीन किया था। और अब बारी आ जाती है दूध की, और सभी का पेट फुल है। मुझे लेना नहीं है, हस्बैंड को भी नहीं लेना है, तो बेटे को लेना है, तो बेटे को दे देते हैं दूध। और दूध को उठा करके रख दिया है फ्रिज में बचा हुआ। और किचन बिल्कुल क्लीन है, आप देख लीजिए कितना बिल्कुल क्लीन किचन है। तो चलिए आ जाते हैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।